अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अगर 5-10 साल या 15 साल से रेंटल की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं और आपकी अपनी अभी तक प्रॉपर्टी नहीं है और आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। आपने सुना होगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ने हाउसिंग फाइनेंस अनाउंस की है और उस हाउसिंग फाइनेंस में उन्होंने लिमिट बढ़ा दी है। पहले जो लिमिट 2.5 मिलियन से 3.5 मिलियन थी, उसको बढ़ा के 10 मिलियन तक ले गए हैं, ताकि आम आदमी, ऐसे लोग जो 5-10 साल या 15 सालों से रेंट की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं और अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जाए, ऐसी फैसिलिटी दी जाए ताकि वो फाइनेंस लेके अपनी प्रॉपर्टीज में शिफ्ट हो सकें और वो जो रेंट दे रहे हैं वो रेंट उनकी प्रॉपर्टी में उनकी प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर हो और वो रेंट के बजाय, एक एक्सपेंस के बजाय अपना एक एसेट बिल्ड करते रहें। तो अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी लॉन्च की है हाउसिंग फाइनेंस की, और तमाम कमर्शियल बैंक, HBFC और सारे कमर्शियल बैंक इस वक्त ये ऑफर कर रहे हैं। आप अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, आप अच्छी इनकम जनरेट करते हैं और अच्छी कंपनी में हैं और आसानी से इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो पहला जो फिल्टर है, जब आप बैंक को अप्रोच करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, कि कितनी आपकी इनकम है। आपकी इनकम के बेसिस पे लिमिट आपकी अप्रूव होती है, आपको एक लोन ऑफर लेटर मिलता है। वो ऑफर लेटर जाके आप मार्केट में, बैंक कहता है कि ये जो आपका लोन की लिमिट है, इसमें बैंक मार्केट में जाके प्रॉपर्टी आप अरेंज करें और उसके डॉक्यूमेंट्स आके सबमिट करें। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, आपने मार्केट में जाके वो प्रॉपर्टी अरेंज करनी होती है। वहाँ पे उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको बैंक में सबमिट करने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कोई भी ऐसे नहीं देगा। वहाँ पे आपको कुछ अमाउंट देके एडवांस पे वो डील लॉक करनी होगी और उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करने होंगे। बैंक उस प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करेगा और अगर वो समझेगा कि ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक प्रॉपर्टी है, तो उस पर वो अप्रूवल दे देगा और एक सर्टेन डेट एग्री होगी कि इस डेट को उस प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होगी। प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होगी, बैंक जो सेलर होगा उसको पेमेंट करके क्लियर कर देगा और आपके और बैंक के दरमियान में एक एग्रीमेंट हो जाएगा। ये हाउसिंग फाइनेंस की फैसिलिटी अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। अच्छा, इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। जब से ये लिमिट बढ़ी है तो हर बंदा कांटेक्ट कर रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट लगाई तो मुझे अच्छा खासा रिस्पांस आया, लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि हमें फाइनेंस की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो पहले जो दो फिल्टर हैं, पहला इनकम का, कि आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। वहाँ जाके कई लोग ऐसे हैं जिनको लोन अप्रूव नहीं होता या कम अप्रूव होता है, किसी को 40 लाख, किसी को 50 लाख। बैंक बेसिकली देखता है कि आपकी कितनी इनकम है और उसमें से कितनी इंस्टॉलमेंट आसानी से आप पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन ये है कि आपके नाम पे कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो फिर आपको ये लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए अनाउंस किया है जो कई सालों से रेंट की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं और अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं बना सके। उसके बाद दूसरा जो फिल्टर आता है वो आता है प्रॉपर्टी अरेंज करने का, कि अब बैंक ने फाइनेंस तो अप्रूव कर दिया, अब कौन सी प्रॉपर्टी उसमें आएगी। इसमें चैलेंज ये आ रहा है कि क्लाइंट ये सोचते हैं कि हमें तो अच्छी सोसाइटीज में जाना चाहिए, वहां पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, लेकिन वहां प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि 1 करोड़ 1.20 करोड़ तक कोई ऐसा घर नहीं मिलता। मिनिमम साइज अगर हम अज्यूम करते हैं 5 मरले का, तो वो इस प्राइस में नहीं मिलता। तो आपको कुछ लो एंड वाली या मीडियम साइज की सोसाइटीज में मूव करना पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस है और अपनी प्रॉपर्टी बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो आप इक्विटी इतनी ऐड कर दें कि अगर 10 मिलियन बैंक दे रहा है तो 10 मिलियन अपनी तरफ से ऐड करें, 20 मिलियन तक अच्छी सोसाइटी में मूव कर लें, अच्छी सोसाइटी में ले लें आप प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप इक्विटी इतनी ऐड नहीं कर सकते तो इस बात पे कंप्रोमाइज कर लें, इस पॉइंट पे, कि आप किसी और ऐसी लोकेशन पे मूव हो जाएं जहां पे जिसके कोई सोसाइटी वो फुली डेवलप ना हो या ऐसा ग्लैमरस एनवायरनमेंट ना हो, जो दरमियानी ऐसी सोसाइटी हो जहां पे आप आसानी से रह सकें। तो कहीं ना कहीं पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप
इक्विटी नहीं ऐड कर सकते और आप रेंट की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और प्रॉपर्टी भी लेना चाह रहे हैं, तो फिर कोशिश करें इन पॉइंट्स पे कंप्रोमाइज़ कर लें। उसके अलावा एक और पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए और यहाँ पे भी जो लोग अच्छी इनकम करते हैं, क्योंकि इस हाउसिंग फाइनेंस में फर्स्ट 10 ईयर में 5% आपको मार्कअप है। अब अगर 5%, मैं अक्सर दोस्तों को ये बोलता हूँ तो ये फ्री है, आपको अमाउंट ये फ्री मिल रही है, क्योंकि 5% अगर एनुअल मार्कअप आप देते हैं और प्रॉपर्टी कोई खरीदते हैं तो एक तो उस पर रेंटल इनकम जो आपकी आती है, अगर आप रेंट पे भी लगाते हैं या आप खुद शिफ्ट होते हैं तो जो रेंट आपका सेव होगा वो प्लस उस प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन होगी उसका आपको एडवांटेज इतना मिल जाएगा कि वो 5% से कहीं ज़्यादा होगा, 10%, 15% तक चला जाएगा। दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए तो सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है। वजह ये है कि वो उनकी जो इनकम है वो फॉरेन करेंसी में होती है, रियाल में है, दिरहम में है, डॉलर में है, पाउंड में है, तो वो करेंसी स्ट्रांग होती है। तो आपको जब बैंक के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं वो 10 ईयर का, 15 ईयर का कर रहे होते हैं और उस सारे अरसे में आपको 3 जगहों पे एडवांटेज मिलता है। आपको रेंटल इनकम से एडवांटेज मिलता है, आपको एप्रिसिएशन से एडवांटेज मिलता है और आपको फॉरेन करेंसी की वैल्यूएशन पे एडवांटेज मिलता है कि आपकी करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी जब आप 10 सालों में कंपेयर करेंगे तो फॉरेन करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये है हाउसिंग फाइनेंस की इंफॉर्मेशन जो काफ़ी मुझे रिक्वायरमेंट आई थी जब मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि आप एक वीडियो बना के शेयर करें, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि क्या प्रोसेस है, कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए और इस जो हाउसिंग स्कीम है इसका फ़ायदा हमारे लिए क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ने जब ये ऑफ़र दी है तो आपको ज़रूर अवेल करना चाहिए अगर आप उन पैरामीटर्स में आ रहे हैं। फ़र्ज़ किया एक और सिचुएशन हो सकती है कि आपको ऑफिस या आपके बच्चों की स्कूलिंग ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे उस लिमिट में प्रॉपर्टी नहीं मिल रही और आप वो एरिया छोड़ना भी नहीं चाह रहे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि वो एरिया छोड़ें, आप कहीं और लोकेशन पे प्रॉपर्टी ले लें, उसको रेंट पे लगा दें। एटलीस्ट वहाँ से जो रेंटल इनकम आएगी वो आपके रेंटल में कंट्रीब्यूट होती रहेगी, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये था एक हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। अगर फर्दर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2017 में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे हाउसिंग फाइनेंस बैंक अप्रूव कर देता है, क्योंकि बैंक 3 जगहों पे 3 चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को वो अप्रूव कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो CDA, LDA, KDA जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी ट्रांसफ़र लेटर पे प्रॉपर्टीज़ हों, वहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस अप्रूव हो रही है। दूसरी वो प्रॉपर्टी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आती है, जैसे मल्टी गार्डन है तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो यहाँ पे भी बैंक खुशी से फाइनेंस दे देते हैं। तीसरा, ऐसी लोकेशन चाहे वो शहर में है या शहर से बाहर है और उन प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री बाकायदा अवेलेबल है तो वहाँ पे भी बैंक फाइनेंसिंग मिल जाती है। तो ये थी डिटेल। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अरशद अमान है, होमी प्रॉपर्टीज़ के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू और यूट्यूब चैनल के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।